नमस्कार, देसी परदेसी पत्रकार मैं आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। आज हम पहुँचे हुए हैं राजस्थान के अंदर, यहाँ पे जयपुर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं और ये तहसील पड़ती है। कौन सी तहसील है? शाहपुरा तहसील पड़ती है। और यहाँ पे पंचायती जो चुनाव है वो हो रहे हैं और पंचायती चुनावों को लेकर के एक गाँव में हम पहुँचे हुए हैं। निठारा गाँव की पंचायत है, निठारा और ग्राम पंचायत निठारा, और साथ में इसके साथ में जुड़ा हुआ है दूसरा गांव जो लोचू का बास गांव है। यहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ के जो सरपंच पद के ऊपर सीमा देवी वाइफ ऑफ है बनवारी लाल, ये खड़े हुए हैं। इनका जो चुनाव चिन्ह क्या है सर? आपका चुनाव चिन्ह कोर्ट सर। चुनाव चिन्ह इनका कोर्ट है। तो इनसे बात करते हैं कि इनके अपने क्या मुद्दे हैं, किन को मुद्दों को लेकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल में। जी सर, नमस्कार। सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार है कि मैं आज मेरे को जो ये चुनाव लड़ने का मौका मिला है और मेरी एससी की सीट आई है, तो मेरा फर्ज है और मेरा अधिकार है सर। तो मैं इस मकसद से लड़ा हूँ क्योंकि मेरे को कभी नहीं मौका मिला है, फर्स्ट बार मौका मिला है मेरे को। और मैं सबसे पहले तो हमारा गाँव का है जो विकास करवाने के लिए मैं उम्मीदवार खड़ा हूँ, विकास करने के लिए मैं खड़ा हूँ। और विकास करने के लिए मैं सबसे पहले, ये मेरा नियम है। और ये देखो, जितने भी हमारे दोनों गांव में रोड गलियां। अच्छा, ये जो हैं, ये आपके पास जो लिस्ट है, ये दोनों गाँव की लिस्ट है? दोनों गांव की लिस्ट है सर। क्या क्या कुछ करवाने वाले हैं आप दोनों गाँवों में? मैं ये करवाने हूँ जितने भी हमारे दोनों गाँवों में, जैसे ग्राम पंचायत निठारा से है ना, तो निठारा और लोचुकबा से दोनों में है। जितने भी हमारे दोनों गांव में रोड गलियां सब पक्के करवाने। मतलब आपके दोनों गांव में जितने भी रोड गलियां हैं सब कच्चे हैं, या जो भी जितने भी कच्चे हैं सबको पक्का करवाएंगे? सबको पक्का करवाएंगे सर। और गंदे पानी की नालियां हैं और पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था करवाना। मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं पढ़ के देता हूँ ये लिस्ट है। जैसे कि भाई साहब ने लिख रखे हैं, करीबन 18 से 19 शर्तें लिख रखी हैं इन्होंने बताया कि जितने भी हमारे दोनों गांव के अंदर जितने भी रोड हैं गलियां हैं उन सबको पक्का करवाना इनका अपना काम रहेगा। ये इन्होंने, सर ये कहाँ कमी लगी आपको? कमी लगी दोनों गाँव में? दोनों गाँव में कमी है, तो कमी है। दूसरा इन्होंने पॉइंट बनाया हुआ है यहाँ पे गंदे पानी की नालियाँ, जितनी भी गंदे पानी की नालियाँ हैं उनका निकासी सही तरीके से ये करवाएंगे और उचित इसकी व्यवस्था बना करके रखेंगे। तीसरा इन्होंने दोनों गाँवों के अंदर ना जोड़ की व्यवस्था बना के रखेंगे, करवाएंगे सर। दोनों गाँवों में जोड़ की व्यवस्था करवाएंगे हमारे निठारा और लोचुकबास में, दोनों में क्या है, बीच में मैं ये सोच रहा हूँ कि बीच में मैं वो करवाऊँ, जोड़ की व्यवस्था करवाऊँ। और अगला पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट है जी, बच्चों की प्ले ग्राउंड बनाऊँ, व्यायामशाला और लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाऊँ। ये कह रहे हैं 4 और 5 पॉइंट पे कि बच्चों के लिए व्यायामशाला होगी और खेल ग्राउंड रहेगा। और 5 नंबर पे जैसे कह रहे हैं दोनों गाँवों के अंदर आप ये लाइब्रेरी तैयार करवाएंगे? दोनों गाँव की सर जी। 6 नंबर पे है पर्यावरण पर विशेषकर ध्यान देंगे। पर्यावरण पर किस तरह से ध्यान देंगे? क्या पेड़ पौधे लगाएंगे ज़्यादा? पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएंगे सर। अच्छा, पेड़ पौधे, ताकि उनसे शुद्ध वातावरण मिल सके, पेड़ पौधे से शुद्ध वातावरण मिल सके हमारे को। ये जितनी भी स्कीम ये दिखा रहे हैं दोनों गांव की स्कीम को लेकर के हैं। और उसके बाद में अगला पॉइंट इनका बताया गया कि शमशान घाट को लेकर के, शमशान घाट के अंदर 4 दीवारी जो तीनों साइड से, तो 4 दीवारी का मैं निर्माण करवाऊंगा, पक्का निर्माण करवाऊंगा उसका भी, शमशान घाट का। और इस पे 3 साइड की, हाँ 3 साइड की सर। अच्छा, पीने के पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे सर? पीने की पानी की व्यवस्था जैसे रोड के साइड में ना, जैसे जो भी कोई पैदल चलेगा उसको पानी पीने की व्यवस्था होगी। गांव में और घर में नहीं जा सकी, ताकि वो रोड पे ही पानी पी सके। ओके। ये पानी का जो नलकूप की भी अपने पॉइंट लिखा हुआ है, ये पानी के नलकूप क्या घर पहुँचाएंगे? घर पहुँचाएंगे सर, बिल्कुल। अच्छा, बिजली की व्यवस्था भी इसमें लिखा हुआ है कि भाई बिजली की व्यवस्था पूरे गांव में, दोनों गांव में पूरी व्यवस्था, दोनों गांव में मैं बिजली की व्यवस्था करवाऊंगा। और मेन जगह पे इन्होंने बताया सीसीटीवी, जैसे हमारा मेन चौराहा है, लोचुकबास स्टैंड पे मेन चौराहा है, और हमारे निठारा गांव में मेन चौराहा है, गरेट पे मेन चौराहा है, वहाँ पे मैं जगह में सीसीटीवी कैमरा लगवाऊँ। सीसीटीवी कैमरा, ताकि कोई आपराधिक व्यवस्था सिस्टम ना बन पाए गाँव के अंदर। अगला इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में आधुनिक शिक्षा का शुरुआत करने के लिए बोला गया। इसमें आधुनिक शिक्षा के बारे में बताना चाहूँगा, ये मेरे से बात ही कर रहे थे थोड़ी देर पहले, बोले जी हमारे दोनों गाँव के स्कूलों के अंदर हम कंप्यूटर तकनीकी बढ़ाएंगे और कुछ व्यवस्था ऐसी बनाएंगे ताकि गाँव के जो बच्चे हैं अच्छी शिक्षा ले सकें, एक उच्च स्तर की शिक्षा ले सकें। ये इन्होंने पॉइंट बनाया हुआ है। अगला सब पॉइंट है आपका गरीब लोगों के लिए रोजगार व्यवस्था करवाना। गरीब लोगों के, क्योंकि गरीब लोग, ताकि उनकी व्यवस्था पूरी करवाऊंगा। गरीब लोगों की मैं सुनूंगा उनकी, तो पूरी व्यवस्था करवाऊंगा सर उनकी, ताकि जैसे रोजगार हो गया, उनको बेरोजगार नहीं रहने दूंगा, बिल्कुल रोजगार दिला दूंगा सर।
हाँ, उनको रोजगार, जैसे नरेगा वगैरह का तो कार्य चलता होगा। हाँ, नरेगा कार्य में जैसे मैं जोड़ बनवाऊंगा तो उसमें नरेगा कार्य कम से कम साल भर तक चलवाऊंगा, जिसमें उनको मैं पूरी व्यवस्था करवाऊंगा, रोजगार की व्यवस्था। इसमें लास्ट में नहीं है, 13 नंबर पॉइंट है, 13 नंबर स्ट्रीट लाइट स्ट्रीट लाइट लगवाऊंगा और सिटिंग प्लान है ना, हाँ। वो उनकी व्यवस्था करवाऊंगा सर। सिटिंग प्लान और स्ट्रीट लाइट के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि जो काफ़ी सारी बातें मेरी हुई थी थोड़ी देर पहले। तो स्ट्रीट लाइट के बारे में बोलते हैं कि ये जो स्ट्रीट लाइट है ना, जैसे कि सोलर से जो लाइटें मिलती हैं वो गांव में लगवाएंगे। और सीटिंग प्लान की बात करते हैं, जहाँ पे बैठने की उचित व्यवस्था होती है, जहाँ पे वो जो सीमेंट की जो सीटिंग होती है उनके लिए बता रहे थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं हमारे जो लोचकबास और निठारा है उनके मैं पार्क भी लगाऊंगा जगह जगह घूमने के लिए, और शुद्ध वातावरण के लिए मैं पर्यावरण का भी वो हमारा पर्यावरण है उनका शुद्ध रखने के लिए मैं जैसे हमारे पेड़ पौधे में अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लगाऊंगा और उनका मैं अच्छा विकास करने के लिए लगाऊंगा सर। और एक पॉइंट ये आपका एग्रीकल्चर की सभी सुविधा उपलब्ध कराना, इसका बिल्कुल सर। ये जमींदारों के लिए कैसे करोगे आप? जमींदारों के लिए बिल्कुल मैं पूरी व्यवस्था करवाऊंगा सर। कुल मिला के बात ये है। जी। अच्छा, एक चीज़ इसमें ई मित्र का भी आपने डाला हुआ? जी, ई मित्र का जैसे हमारे नज़दीक में सापरा क्षेत्र पड़ता है ना, तो वहाँ पे जाना पड़ता है। हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग हो गए और हमारे स्कूल के जो भी बच्चे हैं उनके लिए वो टीचर बोलते हैं ना कि आप फोटो कापी करवा के लेके ये काम ये पड़ेगा, और जैसे आप फोटो खिंचवा के लेके आए तो हमारे गाँव में ई मित्र की व्यवस्था दोनों गाँव में मैं करवाऊँगा सर। दोनों गाँव में? ये तो बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी, और बुजुर्ग लोगों के लिए पेंशन सुविधा भी हो जाएगी आपके गाँव के अंदर। ये भी बहुत ही बढ़िया आपका कदम रहेगा सर। एक चिकित्सा व्यवस्था भी बना हुआ है आपने? चिकित्सालय व्यवस्था में करवाऊंगा ताकि हमारे को सापरा में नहीं जाना पड़े, क्योंकि हमारे गांव में अच्छा पर्यावरण और अच्छा वातावरण रहेगा ना, शुद्ध वातावरण रहेगा तो बिल्कुल हम स्वस्थ रहेंगे। जी। और उसके लिए मैं चिकित्सालय में व्यवस्था हमारे गाँव में दोनों गाँवों में मैं करवाना चाहता हूँ सर। जी। एक पॉइंट आपने और भी लिखा हुआ है कि भाई गांव के किसी भी सदस्य का उचित सुझाव होगा तो उसको लागू करेंगे। जी सर। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी गांव के जो भी छोटे से लेकर और बड़े तक कोई भी सदस्य बोलेगा हमारे को ये व्यवस्था करवाना, तो उनकी मैं बात मानूंगा और उनकी मैं अच्छी व्यवस्था करवाऊंगा सर। जी, मतलब जो उचित व्यवस्था लगे कि भाई हाँ ये सुझाव सही है और वो कार्य करना है, तो उसके लिए तो मुझे लगता है कि आप तैयारी रहेंगे उसके लिए। तैयार रहेंगे सर उनके, बिल्कुल। और मैं कंधों से कंधे मिलकर मैं साथ रहूँगा सर। ऐसी बात थोड़ी, चाहे दिन में और चाहे रात में, बिल्कुल मैं जब भी बोलेगा तब उस टाइम में मैं साथ रहूँगा सर उनके, और बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के साथ रहूँगा, चाहे इसी बरसात बरसाई। और बिल्कुल हमारे गांव से जो भी हमारे को जो भी बोलेगा, जो भी सदस्य बोलेगा, 0 से लेकर 100% तक जो भी वो हमारे जो सदस्य बोलेगा उनके मैं साथ रहूँगा सर। जी, इनका कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे सभी दर्शक। इनका कहने का मतलब है कि चाहे रात हो चाहे दिन हो, मेरे गांव के काम के लिए जब भी अगर मेरे को बुलाया जाएगा तो मैं तत्पर रहूँगा उचित कार्य के लिए। और ये गांव समाज के साथ में, गांव समाज के सहयोग से आप मिल करके कार्य करेंगे। जी बिल्कुल सर। जी सर। ये अभी मैं बात करवा रहा हूँ आपको जिला जयपुर के शाहपुरा गांव तहसील, शाहपुरा तहसील के गांव है यहाँ पे, निठारा ग्राम पंचायत है और लोचुकाबास की, यानी कि 2 गांवों की ये पंचायत है। इनको लेकर के मैं आपसे बात करवा रहा हूँ। और प्रतिनिधि है सीमा देवी जी, सीमा नाम है सर। सीमा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं गांव की सरपंच बनूँ एक बार, और गांव की रक्षा करूँ मैं। ये रक्षा किस तरह से करेंगे आप? मैं वैसे अच्छा विकास करना, बड़ों और बुजुर्गों की सुनना, सभी छोटे से लेकर बड़ों की सबकी सुनना। और मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि एक बार मुझे सरपंच बनाए। जी बिल्कुल, हमारे को मौका दे सर, क्योंकि हमारा पहली बार ऑप्शन मिला है और पहली बार चांस मिला है। हमारे जो सरपंच बनने का पहली बार मौका मिला है, तो मैं अच्छा विकास कराऊँ। हमारे जैसे सड़कों में आपने पॉइंट टू पॉइंट बता दिए, जैसे हमारे जो कच्ची सड़क है उनका मैं निर्माण करवाऊँ, पानी की व्यवस्था करवाऊँ, जितने भी हमारे गाँव में जो नलियाँ हैं उनका मैं पक्का निर्माण करवाऊँ। और जैसे CCTV मैंने बोल दिया ना, मतलब काफ़ी सारी आपने चीज़ें बताई हैं, ये सब का निर्माण आप करवाओगे। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा सर, एक्चुअली मैं आपका नाम आपको परिचित नहीं करवा पाया दर्शकों को, आपका शुभ नाम बताएंगे एक बार? सर मेरा नाम है मुकेश कुमार बावरिया है, ग्राम पंचायत। मुकेश जी, एक चीज़ आ जाती है, जैसे कि चाहे पंच का चुनाव आए, चाहे MLA MP का चुनाव आए, बिल्कुल सर, लेकिन बहुत सारे वादे तो होते हैं, लेकिन धरातल के ऊपर वो काम नहीं करवा पाते। ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि बरसाती मंडक के हिसाब से आप काम करवा नहीं पाओगे अभी, तो बरसाती मंडक उसके बाद में कोई बिल्कुल काम करवा पाऊंगा। जैसे मैंने बोल दिया ना, जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बोलूँगा, यही मेरा सपना है। और मैं मेरे गाँव को एक बार मेरे को मौका मिल जाए कि मेरा गाँव की बिल्कुल 5 सालों बाद भी मेरा इंतजार करे, ताकि उनको मैं हमेशा ही रखूँ। इसलिए मैं ये कदम उठाया हूँ सरपंच के लिए। मैं सभी ग्रामवासी से यही निवेदन है कि मेरे को एक बार सरपंच बनने का मौका देवे। जी। तो अभी मैं आपसे मुलाकात करवा रहा था यहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि
मुकेश जी हैं, सरपंच सीमा देवी हैं, इनसे मैं आपकी मुलाकात करवा रहा था। तो इनका चुनाव चिन्ह उन्होंने बताया है कोर्ट है। 10 अक्टूबर को इनके चुनाव होने वाले हैं। सर, बिल्कुल। तो शांतिपूर्ण मेरा संदेश है सभी वोटरों को, शांतिपूर्ण अपने चुनाव को आप निपटाएं। अपना जो वोट दें, मत दें, वो सही दें, अच्छे व्यक्ति को दें, होनहार को दें, जो कामयाबी की तरफ लेकर के जाए उनको दें। आपका वोट कामयाब हो ऐसी जगह पे आप अपना वोट दें। आपको लगे कि भाई ये व्यवस्था, ये उचित व्यवस्था होगी, ये गांव में कार्य होंगे, तो आप उनको वोट दें। हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट आपके सामने ऐसी वैसी बातें लेकर भी आएंगे, वोट को सपने भी दिखाएंगे, लेकिन सपने कम देखना, काम धरातल पे हो तो उनके साथ में मिल करके काम करना। और ये ही मेरा आपसे निवेदन है और पूरे भारत से यही निवेदन है कि कम से कम अपने वोट का सदुपयोग करें, न कि दुरुपयोग करें। और बात करता हूँ मैं दूसरी, जैसे कि पैसे में बहुत सारे लोग बिक जाते हैं, उस तरह भी मत बढ़ना, क्योंकि पैसा सिर्फ एक बार आता है, लेकिन 5 साल तक आपको फिर नीचा देखना पड़ता है। मेरा जो जितने भी ग्रामवासी जो स्टूडेंट है, मैं उनको शिक्षित करना चाहता हूँ ताकि हमारे को आने वाले 5 साल में हमारे को गवर्नमेंट सर्वेंट मिले। हमारे गाँव में जितने भी चाहिए उतने गवर्नमेंट सर्वेंट मिले, ताकि हमारे जो भी कोई भी मेहमान रिश्तेदार आएगा तो वो भी ये बोलेगा यार आपके गांव में तो बहुत सारे गवर्नमेंट स्टूडेंट है ना। तो इसलिए मैं अच्छे से आगे बहुत ज़्यादा मैं तेज़ी से मैं विकास करूंगा, और ताकि मेरे को आने वाले 5 सालों में मेरे को ये लगे और मेरे को चुने। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू।